दोस्तों आज के दौर में क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें होने वाले हर एक बारीक मूवमेंट भी क्रिकेट फैंस को देखने को मिलता है। और आज के समय में ऐसे क्रिकेट फीचर का यूज होने लगा है जिससे अंपायर को डिसीजन लेने में तो आसानी होती ही है और साथ में खिलाड़ियों को भी किसी प्रकार के गलत डिसीजन का सामना नहीं करना पड़ता। आप खुद कल्पना कीजिए अगर DRS नहीं होता तो न जाने कितने खिलाड़ियों को अंपायर के गलत डिसीजन का सामना करना पड़ता। तो दोस्तों अगर आप भी क्रिकेट के फैन है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिकेट में इस्तेमाल होने वाली कुछ अनोखी टेक्नोलॉजी के बारे में जिनके बारे में विस्तार से शायद ही आप जानते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भारद्वाज। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, स्पाइडर कैम एंड ड्रोन। दोस्तों क्रिकेट के मैदान पर आपने अक्सर गौर किया होगा कि लालटेन के साइज के कैमरे हवा में मूव करते हुए नजर आते हैं। इन्हें स्पाइडर कैम कहा जाता है। और ड्रोन तो आप जानते ही होंगे, यानी कि उड़ने वाला कैमरा। और क्रिकेट के मैदान पर इन्हें तार की मदद से हवा में मूव कराया जाता है और ये मैदान पर हो रहे क्रिकेट मैच पर ऊपर से नजर रखते हैं। और दोस्तों ये जो कैमरे होते हैं इसे इतनी पतली केबल और तार की मदद से मूव कराया जाता है कि ये हमें नॉर्मल दिखाई नहीं देता। और स्पाइडर कैम की मदद से हमें बेस्ट क्रिकेट शॉट्स देखने को मिल पाते हैं। और इस कैमरे की मदद से हम 6 और 4 का बेस्ट रिव्यू भी देख सकते हैं। नंबर 9, अंपायर कैमरा। इस कैमरे को खास अंपायर के लिए बनाया गया है जो उनके कैप के ऊपर फिट रहता है और इसकी मदद से अंपायर की नजर कहां पर है इस बात का पता चल जाता है। और साथ में इसे इसलिए भी यूज किया जाता है क्योंकि इससे अंपायर के फील्ड में होने वाले रिव्यू क्लियर मिल जाता है। और अंपायर कैमरा की मदद से टीवी या मोबाइल से क्रिकेट देखने वाले को भी एक नया एंगल मिल पाता है। और इस कैमरे से खिलाड़ियों को कोई फायदा नहीं मिलता। हालांकि आपने देखा होगा कि जब बॉल अंपायर के करीब से गुजरती है तो उसे बिल्कुल क्लियर दिखाया जाता है और ये सब अंपायर कैमरा की मदद से ही मुमकिन हो पाता है। नंबर 8, बॉलिंग मशीन। बॉलिंग मशीन एक बॉलर की तरह काम करती है। जैसे एक बॉलर अलग अलग तरीके से बॉल फेंक सकता है, ठीक उसी तरह बॉलिंग मशीन भी अलग अलग तरीके से बॉल फेंक सकती है। इस मशीन के इस्तेमाल से बैट्समैन बिना बॉलर के सेट पर प्रैक्टिस कर सकता है और अपने हिसाब से इस मशीन को सेट कर सकता है। दोस्तों ये मशीन हर फॉर्म में गेंदबाजी करा सकती है, चाहे वह इन स्विंग हो या आउट स्विंग, स्विंगर बाउंसर या फास्ट या स्पिन क्यों ना हो। इस मशीन के जरिए हर तरह की गेंदबाजी की प्रैक्टिस खिलाड़ी आराम से कर सकते हैं। इस मशीन को मशीन में लगे ऑपरेटिंग सिस्टम से तो चला ही सकते हैं, साथ ही साथ इसे अपने फोन और लैपटॉप के जरिए भी कंट्रोल किया जा सकता है और चलाया जा सकता है। इस मशीन में एक बार में 36 गेंदें डिलीवरी की जा सकती है और बॉलिंग मशीन में बैट्समैन किसी भी स्पीड में प्रैक्टिस कर सकता है। नंबर 7, LED स्टंप्स बेल्स। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में क्रिकेट में बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। इन्हीं में से एक है LED स्टंप्स और बेल्स। वे दिन गए जब टीमें किसी टूर्नामेंट की जीत का जश्न स्टंप को उखाड़ कर करती थी और अपने साथ एक याद के तौर पर ले जाया करती थी। और स्टंप्स को जीत की याद के तौर पर ले जाने में MS धोनी उस समय फेमस थे। और LED स्टंप्स को सबसे पहले ICC मेंस वर्ल्ड कप 2014 में इस्तेमाल किया गया था और अब इसे हर एक टूर्नामेंट में इस्तेमाल किया जाता है। LED स्टंप्स और बेल्स देखने में जितनी अट्रैक्टिव होती है, काम भी उतना शानदार करती है। जब गेंद इन स्टंप से टकराती है और बेल्स उनसे अलग हो जाती है तब इसमें लाइट जलना शुरू हो जाता है और ऐसे में रन आउट, स्टंपिंग जैसे डिसीजन देने में अंपायर को आसानी हो जाती है। नंबर 6, हॉटस्पॉट। ये एक खास तरह की टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से गेंद के स्पॉट पॉइंट का पता लगाया जाता है। गेंद जहां भी टच होती है वहां पर एक व्हाइट स्पॉट बन जाता है और हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगाया जाता है कि बॉल ने बैट्समैन के किस हिस्से को टच किया है, यानी वो बॉल बैट्समैन के पैड या फिर बैट्समैन की बॉडी पर कहां टच हुई है। इसके लिए फील्ड के दो तरफ 2 इंफ्रारेड कैमरे लगाए जाते हैं। ये कैमरा बॉल द्वारा बैट्समैन के पैड या बैट पर हिट किए जाने की इमेज को कैच करता है और इसके बाद ये ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर के साथ गेंद के स्पॉट को बताता है। और अगर गेंद बल्ले से मामूली सी भी टच हुई है तो बल्ले पर एक व्हाइट स्पॉट बन जाता है, जिससे थर्ड अंपायर को डिसीजन लेने में आसानी होती है। तो दोस्तों है ना ये कमाल की टेक्नोलॉजी। नंबर 5, पिच विजन। इस टेक्नोलॉजी की मदद से बॉलिंग और बैटिंग की समीक्षा की जाती है, यानी गेंदबाज ने कितनी गेंद शॉर्ट, फुल और गुड लेंथ पर की, ठीक इसी तरह बल्लेबाज किन गेंदों पर ज्यादा बीट हुए हैं और किन पर बेहतर खेला, इन सब का पता पिच विजन टेक्नोलॉजी की मदद से लगाया जाता है। और इस तकनीक की मदद से मैच के दौरान फेंके जाने वाली हर गेंद पर नजर रखी जाती है, यानी गेंदबाज ने पिच पर कहां गेंद फेंकी है
और बल्लेबाज ने किन गेंद को कहां खेला है। इस तकनीक का यूं तो मैच के दौरान कोई बड़ा काम नहीं होता, लेकिन इसकी मदद से बल्लेबाज और गेंदबाज अपना प्रदर्शन सुधार सकते हैं और साथ ही बल्लेबाज और गेंदबाज की कमजोरी का पता चल जाता है, जिससे बॉलर और बैट्समैन अपनी कमजोरी का पता करके अपने गेम को सुधार कर सकते हैं। नंबर 4, स्टंप कैमरा। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्टंप में कैमरा लगाकर किया जाता है। साथ ही एक माइक भी लगा दिया जाता है ताकि जरूरत के वक्त स्टंप कैमरा से डिसीजन दिया जा सके। इस बार इसमें फ्रंट के साथ साथ रिवर्स कैमरा का भी यूज किया जा रहा है और पिच के दोनों छोर पर जो स्टंप होते हैं उसमें से मिडल स्टंप में ये कैमरा लगा होता है। साथ ही इसके पीछे की तरफ एक माइक भी लगाया जाता है। इस तकनीक से मैच के दौरान रन आउट का डिसीजन या फिर गेंदबाज के हाथ से लगकर गेंद स्टंप को टकराती है तब उस डिसीजन को देने में आसानी हो जाती है। नंबर 3, स्किनोमीटर। यह टेक्नोलॉजी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में इस्तेमाल में लाई जाती है और इसका उपयोग तब किया जाता है जब बॉल बैट के बिल्कुल करीब से निकलती है और अंपायर को ये समझ नहीं आता कि बॉल बैट से टच हुई है या नहीं, और फिर थर्ड अंपायर स्किनोमीटर की मदद से चेक कर लेते हैं और उस वक्त स्किनोमीटर की मदद से ये देखा जाता है कि गेंद ने बल्ले को छुआ है या नहीं। अगर गेंद बल्ले से जरा से भी टच हुई है तो फिर स्किनोमीटर पर वेव आ जाती है और ये टेक्नोलॉजी साउंड पर काम करती है। जब कोई गेंदबाज बॉलिंग करता है तो उसके हाथ से छूटने के बाद बल्लेबाज के बल्ले से टकराने या कीपर के दस्ताने तक पहुंचने के सफर के दौरान गेंद की हरकत पर स्किनोमीटर से नजर रखी जाती है। नंबर 2, अल्ट्रा एज। अल्ट्रा एज स्किनोमीटर की ही एक विकसित तकनीक है। यह तकनीक स्टंप के अंदर लगे माइक और पिच और मैदान के आसपास लगे विभिन्न कैमरों का उपयोग करती है। जब कोई गेंद बल्ले को टच करती है तो गेंद एक विशेष ध्वनि का उत्पन्न करती है जिसे विकेट माइक द्वारा उठाया जाता है और ट्रैकिंग स्क्रीन पर इसका पता लगाया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ये पता लगाया जाता है कि बॉल बैट्समैन के बैट से टच हुई है या नहीं और आज के समय में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत ज्यादा होने लगा है। नंबर 1, DRS। DRS का फुल फॉर्म डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। इसके तहत अगर किसी भी टीम के खिलाड़ी को लगता है कि अंपायर का फैसला गलत है तो वह फील्डिंग के दौरान, कप्तान और बल्लेबाजी के दौरान स्ट्राइकर छोड़कर खड़ा बल्लेबाज हाथ से टी का निशान बनाकर रिव्यू ले सकता है। इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है और इसके बाद थर्ड अंपायर फिर से पड़ताल कर फैसला देते हैं। यदि मांग सही होती है तो थर्ड अंपायर ऑन फील्ड अंपायर के निर्णय को बदल देते हैं। ऐसे में DRS भी खत्म नहीं होता, लेकिन अगर खिलाड़ियों की मांग गलत साबित होती है तब DRS खर्च हो जाता है। और दोस्तों आपको बता दें कि DRS का दूसरा नाम धोनी रिव्यू सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि DRS के मामले में धोनी अब तक के सबसे सफल कप्तान रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी धोनी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी वो 10 टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल क्रिकेट में किया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।